मेरे प्रिय आत्मन, जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन तुम उसे गणित का सवाल बनाए बैठे हो। तुम हर पल हिसाब लगा रहे हो, नफा क्या, नुकसान क्या, और इस नफे नुकसान के गणित में जिंदगी तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे तुम भूल ही गए हो। हम बात करेंगे मजे की, आनंद की, उत्सव की। तुमने कभी किसी फूल को देखा है? क्या वह उदास है? क्या वह कल की चिंता कर रहा है कि कल धूप निकलेगी या नहीं? क्या वह इस चिंता में है कि कल मैं मुरझा जाऊंगा? नहीं, फूल अभी खिला है, वह हवा के साथ नाच रहा है। वह अपनी खुशबू लुटा रहा है, बिना यह देखे कि राहगीर अच्छा है या बुरा, पापी है या पुण्यात्मा। वह बस अपनी मस्ती में है। और तुम सृष्टि के सबसे विकसित प्राणी हो, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा उदास हो। पेड़ हंस रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, पूरा अस्तित्व, एक्सिस्टेंस एक उत्सव मना रहा है। सिर्फ इंसान अपना लंबा चेहरा लिए बैठा है, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर है। गंभीरता, सीरियसनेस एक बीमारी है, और मैं यहाँ हूँ तुम्हें इस बीमारी से मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें फिर से हंसना सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें फिर से नाचना सिखाने आया हूँ। तुम इतने गंभीर क्यों हो? कभी आईने में अपना चेहरा देखो। सुबह उठते ही तुम ऐसे मुंह बनाते हो जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हो। समाज ने, धर्म गुरुओं ने, नेताओं ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन एक संघर्ष है। वे कहते हैं काम करो, मेहनत करो, संघर्ष करो। वे कहते हैं हंसना मना है, अगर तुम हंसते हो तो तुम छिछोरे हो। अगर तुम गंभीर हो तो तुम समझदार हो। यह सब झूठ है, यह सब षड्यंत्र है। गंभीरता का संबंध समझदारी से नहीं है, गंभीरता का संबंध अहंकार, ईगो से है। जो आदमी जितना बड़ा अहंकारी होता है वह उतना ही गंभीर होता है। वह हंस नहीं सकता, क्योंकि हंसने के लिए झुकना पड़ता है, हंसने के लिए हल्का होना पड़ता है। हंसी अहंकार को तोड़ देती है, इसलिए साधु सन्यासी हंसते नहीं। उन्हें डर है कि अगर वे हंसे तो उनकी पवित्रता की छवि टूट जाएगी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो हंस नहीं सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। हंसी और प्रार्थना में कोई भेद नहीं है। जब तुम खुलकर हंसते हो पेट पकड़कर, बिना किसी कारण के, उस क्षण में क्या होता है? विचार रुक जाते हैं, समय मिट जाता है, अहंकार गिर जाता है। उस क्षण में तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। मुल्ला नसरुद्दीन और जीवन का मजा। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात याद आती है। नसरुद्दीन बीमार पड़ा, डॉक्टर आया। उसने नसरुद्दीन की नब्ज देखी, जीभ देखी, आंखें देखी और गंभीर होकर बोला, नसरुद्दीन, हालत खराब है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का मजा छोड़ना होगा। नसरुद्दीन ने पूछा, मतलब? डॉक्टर ने कहा, शराब बंद, सिगरेट बंद, मसालेदार खाना बंद, औरतों की तरफ देखना बंद, देर रात तक जागना बंद, दोस्तों के साथ गप्पे मारना बंद। नसरुद्दीन ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो क्या मैं पक्का ज़्यादा दिन जीऊंगा? डॉक्टर ने कहा, देखो, तुम ज़्यादा दिन जियोगे या नहीं यह तो पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, एक एक दिन तुम्हें इतना लंबा लगेगा कि तुम्हें लगेगा तुम हजारों साल से जी रहे हो। तुम जीवन को लंबा करना चाहते हो या गहरा? लंबाई लंत का कोई मूल्य नहीं है। तुम 100 साल जियो, लेकिन अगर तुम घिसट घिसट कर जिए, रो रो कर जिए, तो वह 100 साल बेकार हैं। और तुम एक पल जियो, लेकिन ऐसे जियो जैसे वही आखिरी पल हो, पूरी समग्रता, टोटालिटी से, पूरे आनंद से, पूरे नाच के साथ। तो वह एक पल पूरी अनंतता, एटर्निटी है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, मरने के बाद क्या होगा? मैं उनसे पूछता हूँ, तुम यह छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि मरने के पहले क्या होगा? क्या तुम मरने के पहले जीने को तैयार हो? अधिकांश लोग मरते ही तब है जब वे कभी जिए ही नहीं। वे बस जन्म लेते हैं और 70 साल तक धीरे धीरे मरते रहते हैं। इसे तुम जीवन कहते हो? यह जीवन नहीं है, यह केवल अस्तित्व को ढूंढना है। कल पर टालने की आदत तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मजे में क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि तुम हमेशा कल में जीते हो। तुम कहते हो, अभी मैं मेहनत कर लूं, पैसे कमा लूं, रिटायर हो जाऊं, फिर मैं मजे करूंगा।
मेरे दोस्त, वह फिर कभी नहीं आता, कल कभी आता ही नहीं। जो भी आता है वह हमेशा आज बनकर आता है। तुमने अपने बचपन को टाला कि जवानी में मज़े करेंगे, जवानी को टाला कि बुढ़ापे में आराम करेंगे, और बुढ़ापे में तुम बिस्तर पर पड़े पड़े केवल पछताते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी हर उस आदमी की है जो जीवन को टाल रहा है। एक बड़ा उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट था। बहुत पैसा था, फैक्ट्रियाँ थीं, पर उसे कभी चैन नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, किसी शांत जगह जाओ। वह एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे गया। सुबह सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक मछुआरा अपनी नाव किनारे लगाकर आराम से लेटा हुआ है। वह बीड़ी पी रहा है और आकाश को देख रहा है। उसके पास कुछ थोड़ी सी मछलियां थीं। उद्योगपति को गुस्सा आ गया। उसे लगा यह आदमी कितना आलसी है, समय बर्बाद कर रहा है। वो उसके पास गया और बोला, अरे भाई, तुम यहाँ लेटे क्यों हो? अभी तो दोपहर बाकी है, जाओ और मछलियाँ पकड़ो। मछुआरे ने शांति से पूछा, फिर क्या होगा बाबूजी? उद्योगपति ने कहा, फिर? अरे ज़्यादा मछलियाँ होंगी, ज़्यादा पैसे आएंगे। मछुआरा, फिर क्या होगा? उद्योगपति, फिर तुम बड़ी नाव खरीद लोगे और गहरे समुद्र में जाओगे। मछुआरा, फिर क्या होगा? उद्योगपति चिढ़कर, फिर तुम कई नावें खरीद लोगे, दूसरे लोगों को काम पर रखोगे और मेरी तरह अमीर बन जाओगे। मछुआरा, फिर क्या होगा? उद्योगपति, अरे बेवकूफ़, फिर तुम मज़े से समुद्र किनारे आराम कर सकोगे, शांति से बैठ सकोगे। मछुआरा हंसा और बोला, बाबूजी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? वह अभी भी वही कर रहा है जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी खपाने को तैयार हो। तुम शांति पाने के लिए अशांत हो रहे हो, तुम आनंद पाने के लिए दुखी हो रहे हो। यह गणित ही पागलपन का है। जीवन का मज़ा मंजिल पर नहीं है, जीवन का मज़ा रास्ते पर है। अगर तुम यात्रा का आनंद नहीं ले रहे तो मंजिल पर पहुंचकर भी तुम आनंदित नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं रही आनंद की। तुम्हारी आदत हो गई है शिकायत करने की, भागने की। जोरबा द बुद्धा, समग्र मनुष्य धर्मों ने तुम्हें तोड़ा है। उन्होंने कहा है, संसार माया है, इसे छोड़ो। शरीर गंदा है, मजे करना पाप है। मैं कहता हूँ यह बकवास है। परमात्मा ने तुम्हें जीभ दी है स्वाद लेने के लिए, आंखें दी है सौंदर्य देखने के लिए, कान दिए है संगीत सुनने के लिए, और तुम कहते हो यह सब माया है। अगर यह माया है तो परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा धोखेबाज है जिसने यह माया रची। मेरा मनुष्य, मेरे सपनों का मनुष्य खंडित, फ्रैगमेंटेड नहीं है। मैं उसे नाम देता हूँ जोरबा द बुद्धा। जोरबा वह ग्रीक चरित्र जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है, जो जीवन के हर भौतिक सुख, मटीरियल जॉय का पूरा रस निचोड़ लेता है। और बुद्धा जो आंखें बंद करके अपने भीतर की आकाश में डूब जाता है, जो परम शांति को उपलब्ध होता है। पुराने धर्मों ने कहा, या तो जोरबा बनो या बुद्धा बनो। वे कहते थे, अगर तुम्हें राम चाहिए तो संसार छोड़ो। मैं कहता हूँ तुम्हें दोनों चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दिन में बाजार में, दुकान में, खेत में पूरी मस्ती से काम करो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नाचो, पूरे जोरबा बनो। और रात में या सुबह के सन्नाटे में आंखें बंद करो और ध्यान में उतरो, पूरे बुद्ध बनो। तुम्हारे एक हाथ में शराब का प्याला हो सकता है और दूसरे हाथ में गीता हो सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं है, विरोध केवल तुम्हारे मन में है। बाहर का उत्सव और भीतर का सन्नाटा जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जीवन पूरा होता है। मजे में जीने का अर्थ है स्वीकार भाव, टोटल एक्सेप्टेंस। जो भी है उसे स्वीकार करो। दुख आए तो दुख का भी मजा लो। तुम कहोगे, ओशो, दुख का मजा कैसे लें? मैं कहता हूँ, हाँ, लिया जा सकता है। जब उदासी आए तो उससे लड़ो मत, दरवाज़ा बंद करो, अंधेरा करो और अपनी उदासी के साथ बैठ जाओ। देखो कि उदासी कितनी गहरी है। वह भी एक विश्राम है, वह भी एक नशा है। जब तुम उदासी को स्वीकार कर लेते हो तो वह अपनी कड़वाहट छोड़ देती है, वह गहराई बन जाती है। और जब सुख आए तो नाचो, उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो। जीवन एक लीला है, प्लेफुलनेस। हिंदुस्तान ने दुनिया को एक बहुत प्यारा शब्द दिया है, लीला। ईसाई कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई,
क्रिएटेड, जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है, इसमें एक गंभीरता है, एक उद्देश्य है। लेकिन हम कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, यह उसकी लीला है, यह उसका खेल है। बच्चा जब रेत का महल बनाता है तो किस लिए? क्या उसे उसमें रहना है? नहीं, वो बनाता है, खुश होता है और फिर खुद ही पैर मारकर उसे तोड़ देता है और हंसता हुआ घर चला जाता है। परमात्मा भी यही कर रहा है, बना रहा है, मिटा रहा है। ये सब एक नृत्य है। तुम भी अपनी जिंदगी को एक काम, टास्क मत समझो, इसे एक खेल, प्ले समझो। ऑफिस जाओ तो खेल की तरह, खाना बनाओ तो खेल की तरह, झाड़ू लगाओ तो खेल की तरह। जब तुम चीज़ों को गंभीरता से लेते हो तो तनाव, टेंशन पैदा होता है। जब तुम चीज़ों को खेल की तरह लेते हो तो ध्यान, मेडिटेशन पैदा होता है। तुम्हें पता है छोटे बच्चे इतने खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके लिए सब खेल है। उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह दुनिया एक सीरियस बिजनेस है। हमें फिर से बच्चा बनना होगा। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की भांति होंगे, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बच्चों की भांति होने का अर्थ है निर्दोष होना और पल में जीना। बच्चा रोता है तो पूरा रोता है और अगले ही पल उसे कोई खिलौना दे दो, वह हंस पड़ता है। उसके आंसुओं के निशान भी नहीं सूखते और हंसी आ जाती है। वह ढोता नहीं है, तुम ढोते हो। तुम्हारे 10 साल पुराने घाव अभी भी हरे हैं, तुमने उन्हें कुरेद कुरेद कर ताज़ा रखा है। छोड़ो इस कचरे को। मज़ा बाहर नहीं, नज़रिए में है। तुम सोचते हो जब मेरे पास बड़ी कार होगी तब मज़ा आएगा, जब मैं पेरिस जाऊंगा तब मज़ा आएगा। नहीं, मज़ा वस्तुओं में नहीं है, मज़ा तुम्हारे नज़रिए, एटीट्यूड में है। एक जैन फकीर था, वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक रात चोर घुस आए, झोपड़ी खाली थी सिवाय एक फटे हुए कंबल के। फकीर ने देखा कि चोर बेचारे परेशान हो रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। वह उठा और अपना एकमात्र कंबल चोर के हाथ में रख दिया ताकि वह खाली हाथ न जाए। चोर घबरा कर भाग गया। फकीर नग्न सर्दी में खिड़की पर बैठ गया। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसने एक कविता लिखी, चोर भी कितना अभागा था, मेरे पास उसे देने को केवल एक कंबल था। काश मैं उसे ये सुंदर चांद दे पाता। इसे कहते हैं मज़े में जीना। चोर घर लूट ले गया, कंबल ले गया, लेकिन फकीर का आनंद नहीं ले जा सका। वह अब भी चांद को देखकर उत्सव मना रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम रो रहे हो। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह सम्राट है। अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा है, अमीर वह है जिसे सबसे कम की ज़रूरत है। पागल बनो, बन माड, थोड़ा पागल बनो। समझदार तो बहुत रह लिए, क्या मिला समझदारी से? केवल चिंताएं, ब्लड प्रेशर और नींद की गोलियां। अब थोड़े दीवाने बनो। सड़क पर चलते हुए अगर नाचने का मन करे तो नाचो। लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे, इस डर ने करोड़ों लोगों का जीवन नर्क बना रखा है। लोगों के पास अपने दुख कम नहीं हैं, वे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए खाली नहीं बैठे हैं। और अगर वे हंसते भी हैं तो अच्छा है, तुमने उन्हें हंसने का मौका दिया। यह भी एक पुण्य है। तुम्हें अपने भीतर की दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालना होगा। तुमने अपने भीतर ज्वालामुखी दबा रखे हैं, इसलिए तुम बेचैन हो। नाचो, गाओ, कूदो। मेरे सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन का यही उद्देश्य है। पहले पागलों की तरह अपनी सारी भड़ास निकाल दो। चिल्लाओ, रो, हंसो और जब वह गुबार निकल जाए तब जो शांति उतरेगी वही असली मज़ा है। उस शांति में तुम एक कप चाय भी पियोगे तो वह चाय साधारण नहीं होगी, उसका स्वाद दिव्य होगा। उस शांति में तुम सिर्फ किसी का हाथ थामोगे तो वह स्पर्श ही काफ़ी होगा। साक्षी भाव मज़े की कुंजी। अंत में एक सूत्र देता हूँ, मज़े में जीने का सबसे बड़ा राज है साक्षी भाव, विटनेसिंग। जीवन एक नाटक है और तुम अभिनेता, एक्टर हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम ही वह किरदार हो। अगर नाटक में तुम्हें भिखारी का रोल मिला है तो तुम सचमुच भिखारी होकर रो रहे हो। अरे रोल है, मज़े से करो। सम्राट का रोल मिले तो मज़े से करो, भिखारी का मिले तो मज़े से करो। याद रखो कि तुम सिर्फ देखने वाले हो। जब तुम भोजन करो तो साक्षी होकर खाओ, स्वाद को देखो, चबाने को देखो। जब तुम चलो तो चलने को देखो। जब तुम हर क्रिया में होश, अवेयरनेस ले आते हो तो जीवन का गुणधर्म, क्वालिटी बदल जाता है।
साधारण चीज़ें असाधारण हो जाती है। जिंदगी कहीं जा नहीं रही है, कोई लक्ष्य नहीं है। तुम बेवजह दौड़ रहे हो, रुको, गहरी सांस लो, इस पल को महसूस करो, हवा की सरसराहट को सुनो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। यही है जो कुछ भी है, वह यही है। इसी क्षण में स्वर्ग है, इसी क्षण में मोक्ष है। उदास होने के लिए तो कई जन्म पड़े हैं, लेकिन यह जीवन, यह छोटा सा अंतराल, यह उत्सव के लिए है। इसे गंवाना मत। अपने जूतों को उतार फेंको और नंगे पैर रेत पर दौड़ो, बारिश में भीग जाओ, अजनबियों से बात करो, खुलकर हंसो, क्योंकि परमात्मा केवल उन्हीं के भीतर उतरता है जो उसका स्वागत नाचते हुए करते हैं। उदास संतों से सावधान रहना, वे तुम्हें भी सड़ा देंगे। हंसते हुए बुद्ध बनो, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण बनो। जीवन को ऐसे जियो कि जब मौत आए तो तुम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर सको, जैसे कोई दोस्त आ रहा हो। तुम कह सको, मैंने पूरा जिया, मैंने अपने हिस्से का गीत गा लिया, अब मैं तैयार हूं। यही सन्यास है, यही धर्म है, और यही जीवन का मजा है। क्या तुम जिंदा हो? सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, भोजन पचा रहे हो? इसे मैं जिंदा होना नहीं कहता। यह तो वनस्पति, वेजिटेशन का जीवन है। गोभी का फूल भी बढ़ता है, सांस लेता है। तुम में और गोभी के फूल में क्या फर्क है? फर्क तब है जब तुम्हारे भीतर एक गीत हो। फर्क तब है जब तुम्हारे पैरों में बिना किसी कारण के थिरकन हो। फर्क तब है जब तुम सुबह उठो और अस्तित्व को धन्यवाद दे सको कि वाह, एक और दिन, एक और अवसर नाचने का, प्रेम करने का, जीने का। लेकिन मैं तुम्हारे चेहरों को देखता हूँ, वहाँ धन्यवाद नहीं है, वहाँ शिकायतें हैं। वहाँ एक लंबी फहरिस्त लिस्ट है कि क्या क्या गलत है। तुम मजे में नहीं हो, तुम सजा काट रहे हो। तुम्हें किसी ने यह वहम डाल दिया है कि यह जीवन एक परीक्षा है और तुम्हें इसमें पास होना है, और पास होने के लिए गंभीर होना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन परीक्षा नहीं है, जीवन उपहार है, गिफ्ट। और उपहार का क्या करते हैं? उसकी पूजा नहीं करते, उसे अलमारी में बंद करके नहीं रखते। उपहार का उपयोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तुलना आनंद की हत्यारी। तुम मजे में क्यों नहीं हो? कभी गहराई में जाकर खोजा है? तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है तुलना, कंपैरिजन। तुम अपने जीवन का मजा नहीं ले रहे, तुम पड़ोसी के जीवन को देख रहे हो। तुम्हारे पास एक छोटी कार है, तुम बहुत खुश हो। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घूम रहे हो, हवा चल रही है, सब मजे में है। तभी तुम्हारे बगल से एक बड़ी मर्सिडीज गुजरती है। बस मजा खत्म, हवा अब अच्छी नहीं लग रही। पत्नी की बातें अब शोर लग रही हैं, कार अब खटारा लग रही है। क्या हुआ? एक क्षण पहले तक तुम स्वर्ग में थे, एक क्षण में तुम नर्क में गिर गए। उस मर्सिडीज ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी तुलना ने तुम्हें मार डाला। बचपन से तुम्हें यही जहर पिलाया गया है। स्कूल में, घर में, देखो शर्मा जी का बेटा फर्स्ट आया है, और तुम देखो उसकी साड़ी तुम्हारी साड़ी से कितनी महंगी है। तुम्हें कभी यह नहीं कहा गया कि तुम जैसे हो, अद्वितीय, यूनिक हो। तुम्हें हमेशा किसी और जैसा बनने को कहा गया। और जो व्यक्ति किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, वह कभी मज़े में नहीं रह सकता। वह हमेशा तनाव, टेंशन में रहेगा। वह हमेशा एक डुप्लीकेट बनकर रह जाएगा। गुलाब का फूल अगर कमल बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? न वह कमल बन पाएगा, और कमल बनने के चक्कर में वह गुलाब भी नहीं रह पाएगा। वह मुरझा जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा बनने में खर्च हो जाएगी, होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। छोड़ो यह दौड़, परमात्मा ने तुम्हें तुम बनाया है। अगर उसे राम चाहिए होते तो वह राम को दोबारा पैदा कर देता। उसने राम को दोबारा नहीं बनाया, उसने बुद्ध को दोबारा नहीं बनाया, उसने तुम्हें बनाया है। मेरा जी है, इसका मतलब है कि अस्तित्व को तुम्हारी जरूरत है, वैसा ही जैसा तुम हो। अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी में लौटो। जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे, उस दिन तुम पाओगे कि जीवन कितना हल्का हो गया है, कितना मज़ेदार हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन। और मिर्चे इंसान की फितरत है कि वह दुख को खुद चुनता है और फिर रोता है। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात याद आती है। एक बार मैंने देखा, मुल्ला नसरुद्दीन बाजार के एक कोने में बैठा है। उसके सामने हरी मिर्चों का एक बड़ा ढेर लगा है। वह एक के बाद एक मिर्च खाए जा रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, नाक बह रही है, मुंह से सी सी की आवाज़ निकल रही है। हालत खराब है, लेकिन वह मिर्च खाना बंद नहीं कर रहा।
मैं उसके पास गया और पूछा, नसरुद्दीन, ये क्या पागलपन है? जब तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम खाए क्यों जा रहे हो? नसरुद्दीन ने रोते हुए कहा, ओशो, मैं एक मीठी मिर्च की तलाश में हूँ। मैंने कहा, पागल, मिर्च कभी मीठी नहीं होती। नसरुद्दीन बोला, पर इतनी सारी हैं, शायद कोई एक मीठी निकल आए। मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैं उम्मीद कैसे छोड़ दूँ? हंसो मत, तुम यही नसरुद्दीन हो। तुम संसार की उन्हीं चीज़ों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में सुख खोज रहे हो जिन्होंने आज तक तुम्हें केवल जलन और तीखापन दिया है। तुम सोचते हो, शायद अगली बार, शायद इस बार पद मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। तुम मिर्च खाए जा रहे हो, आंसू बहाए जा रहे हो और मीठी मिर्च की उम्मीद लगाए बैठे हो। संसार का स्वभाव है अपूर्णता और तुम वहां पूर्णता खोज रहे हो। मजा तब शुरू होता है जब तुम समझ लेते हो कि मिर्च तीखी है और अगर खानी ही है तो उसके तीखेपन का मजा लो या फिर उसे छोड़ दो, लेकिन रोते हुए मत खाओ। या तो संसार को छोड़ दो, संन्यास ले लो, या संसार में रहो तो उसके खट्टे मीठे तीखे हर स्वाद का उत्सव मनाओ। गंभीरता अहंकार का आभूषण मैंने अक्सर देखा है। जो लोग धार्मिक कहलाते हैं वे मरे हुए लगते हैं। वे हंसते नहीं, वे सोचते हैं धर्म कोई बहुत गंभीर मामला है। वे लंबी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर खड़े हैं, उदास चेहरों के साथ, जैसे किसी की मैयत में आए हों। अगर भगवान ने इन लोगों को देख लिया तो वह खुद मंदिर छोड़कर भाग जाएगा। तुमने कभी सोचा है हिंदू धर्म ने भगवान को नटराज क्यों कहा? शिव, नटराज का अर्थ है नर्तकों का राजा, किंग ऑफ डांसर्स। दुनिया की किसी और संस्कृति ने, किसी और धर्म ने भगवान की कल्पना नर्तक डांसर के रूप में नहीं की। यह केवल भारत का साहस है, क्योंकि हमने जाना कि जीवन कोई गणित नहीं है, जीवन एक नृत्य है। नृत्य और काम में क्या फ़र्क है? जब तुम काम करते हो तो लक्ष्य कहीं और होता है। तुम ऑफिस जाते हो ताकि महीने के अंत में तनख्वाह मिले, लेकिन जब तुम नाचते हो तो लक्ष्य कहाँ होता है? क्या तुम इसलिए नाचते हो कि नाच खत्म होने के बाद कुछ मिलेगा? नहीं, नाचने का आनंद नाचने में ही है। नृत्य ही लक्ष्य है, नृत्य ही मार्ग है। जीवन को नटराज की तरह जियो, हर पल अपने आप में पूर्ण है। सुबह की चाय पी रहे हो, उसे ऐसे पियो जैसे वह अमृत हो। कप की गर्माहट को महसूस करो, उसकी खुशबू को भीतर जाने दो। उस पल में कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, बस तुम और चाय। यह ध्यान है, यह मजा है। गंभीरता बीमारी है, हंसी स्वास्थ्य है। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस कहता है कि हंसने से खून बढ़ता है, तनाव कम होता है। मैं कहता हूँ हंसने से अहंकार कम होता है, और अहंकार ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दीवार है। जब तुम खुलकर हंसते हो तो तुम मैं नहीं रह जाते, उस हंसी में मैं खो जाता है, केवल हंसी रह जाती है। असुरक्षा में जीने का मज़ा, लिविंग डेंजरसली, तुम्हें मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम सुरक्षा, सिक्योरिटी के पीछे पागल हो। तुम चाहते हो कि कल का दिन बिल्कुल निश्चित हो, बैंक बैलेंस हो, बीमा हो, मकान हो। तुमने अपने चारों तरफ सुरक्षा की इतनी दीवारें खड़ी कर ली है कि उन दीवारों ने तुम्हें कैद कर लिया है। मजा अज्ञात, अननोन में है, मजा खतरे में है। नीत्शे ने कहा है, लाइफ डेंजरसली, खतरे में जियो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सड़क के बीच में जाकर खड़े हो जाओ। इसका मतलब है जीवन की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करो। कल क्या होगा यह न जानना ही जीवन का रोमांच है। अगर तुम्हें एक ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिसकी पूरी कहानी तुम्हें पहले से पता हो, क्या तुम उसे देखने में मजा लोगे? नहीं, तुम बोर हो जाओगे। तुम कहोगे, मुझे पता है अंत में क्या होने वाला है, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ तुम यही करना चाहते हो। तुम ज्योतिषियों के पास जाते हो, हाथ दिखाते हो, तुम जानना चाहते हो कल क्या होगा। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें पता चल गया कि कल क्या होगा तो आज का मजा भी खत्म हो जाएगा। जीवन को सस्पेंस थ्रिलर रहने दो। ईश्वर को अपने पत्ते मत खोलने दो। सुबह उठो इस अचरज के साथ, न जाने आज क्या होगा, न जाने आज किससे मुलाकात होगी, न जाने आज हवा कौन सा गीत गाएगी। इस अचरज वंडर को खोना ही बूढ़ा होना है। जब तक तुम्हारी आंखों में आश्चर्य है, तुम बच्चे हो, तुम जिंदा हो। सृजनात्मकता, आनंद का द्वार। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओशो,
जीवन बड़ा खाली खाली लगता है, बोरियत बोरडम होती है। मैं उनसे कहता हूँ, तुम बोर इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी खो दी है। परमात्मा स्रष्टा क्रिएटर है और तुम उसी के अंश हो। इसलिए जब तक तुम कुछ सृजन क्रिएट नहीं करोगे, तुम सुखी नहीं हो सकते। सृजन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें पिकासो बनना है या तानसेन बनना है। सृजन का मतलब है तुम जो भी करो उसमें अपना प्रेम उंडेल दो। अगर तुम खाना बना रहे हो तो उसे सिर्फ ड्यूटी समझकर मत बनाओ, उसमें अपना इनोवेशन डालो, उसे कलात्मक ढंग से परोसो। अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ कि जैसे तुम पृथ्वी को नमन कर रहे हो। अगर तुम जूते गांठ रहे हो तो ऐसे गांठो कि पहनने वाले को लगे कि किसी प्रेमी ने गांठे हैं। जब तुम अपने काम में प्रेम मिला देते हो तो वह काम सृजन बन जाता है और सृजन का परिणाम है आनंद। उपभोक्ता कंज्यूमर बनकर मत जियो कि बस दुनिया से ले रहे हो, भोजन ले रहे हो, हवा ले रहे हो, दृश्य देख रहे हो। वापस भी तो कुछ दो, एक गीत दो, एक कविता दो, एक मुस्कान दो, एक सुंदर बगीचा लगाओ। जब तुम दुनिया को सुंदर बनाने में योगदान देते हो तो तुम्हारे भीतर का खालीपन भर जाता है। बोरियत तब होती है जब ऊर्जा रुकी होती है। ऊर्जा को बहने दो, नाचो गाओ, पेंटिंग करो, लिखो। यह मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं गा सकता। किसे पड़ी है कि तुम अच्छा गाते हो या बुरा, बाथरूम में गाओ, लेकिन गाओ। गाने से जो वाइब्रेशन विब्रेशन तुम्हारे भीतर पैदा होगी वह तुम्हें जिंदा कर देगी। तीन हंसते हुए भिक्षु, द थ्री लाफिंग मंक्स। चीन में एक बहुत पुरानी कथा है। तीन फकीर थे, उनका कोई नाम नहीं जानता। उन्हें लोग सिर्फ तीन हंसते हुए भिक्षु, थ्री लाफिंग मंक्स कहते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते, जोर जोर से पेट पकड़कर, जमीन पर लोटपोट होकर। उन्हें हंसता देखकर लोग इकट्ठे हो जाते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक कॉन्टेजियस थी कि लोग भी हंसने लगते। धीरे धीरे पूरा बाजार हंसने लगता। दुकानदार, ग्राहक, बच्चे, बूढ़े सब हंसने लगते। सारे दुख, सारी चिंताएं उस हंसी में उड़ जाती। जब पूरा गांव हंसने लगता तो वे तीनों फकीर बिना एक शब्द बोले दूसरे गांव चले जाते। यही उनका उपदेश था, यही उनका सत्संग था। न कोई शास्त्र, न कोई सिद्धांत, सिर्फ हंसी। सालों तक वे यही करते रहे। फिर एक दिन उनमें से एक फकीर मर गया। गांव वालों ने सोचा, आज तो वे जरूर रोएंगे, आज उनकी हंसी बंद हो जाएगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि बाकी दोनों फकीर अपने मरे हुए साथी की लाश के पास खड़े होकर और जोर जोर से हंस रहे हैं। गांव वालों ने कहा, यह तो हद हो गई, कम से कम आज तो लिहाज करो, तुम्हारा दोस्त मर गया है। उन फकीरों ने कहा, हम क्यों रोएं, इसने शर्त जीत ली है। हम तीनों ने शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा। यह जीत गया, हम हार गए, और इसने अपनी हंसी से, अपने जीवन से मौत को भी मजाक बना दिया है। इसे विदा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। और तभी एक और चमत्कार हुआ। चीन में प्रथा थी कि मरने के बाद कपड़े बदल दिए जाते हैं और नहलाया जाता है। लेकिन मरने वाले फकीर ने पहले ही कह दिया था, मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे नहलाना मत। मैं कभी गंभीर नहीं हुआ, इसलिए मेरे ऊपर जिंदगी की कोई धूल नहीं जमी है। मैं पवित्र हूँ, मुझे ऐसे ही चिता पर रख देना जैसे ही उसे चिता पर रखा गया और आग लगाई गई। उसने अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छिपा रखे थे। अचानक धड़ाम धड़ाम चिता में से आतिशबाजी, फायरवर्क्स छूटने लगी, रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया और फिर पूरा गांव हंस पड़ा। वह मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया, वह अपनी मौत को भी उत्सव बना गया। क्या तुम अपनी मौत को उत्सव बना सकते हो? तुम तो अपनी जिंदगी को भी मातम बनाए हुए हो। सीखो उन फकीरों से, जिंदगी एक चुटकुला है। जो इसे समझ लेता है वह हंसता है, जो नहीं समझता वह उलझता है। मैं का विसर्जन मज़े में जीने के लिए तुम्हें हल्का लाइट होना पड़ेगा। भारी आदमी उड़ नहीं सकता, और तुम्हें भारी कौन बनाता है? तुम्हारा अतीत, पास्ट
उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरा अपमान किया था, मेरा 10 साल पहले नुकसान हुआ था। तुम कचरे की थैली की तरह अतीत को ढो रहे हो। हर दिन, हर पल अतीत से मुक्त हो जाओ। जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ देता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, वैसे ही तुम हर शाम अपने दिन भर के सुख दुख को छोड़ दो। सोते समय बिल्कुल खाली होकर सो, ताकि सुबह जब तुम उठो तो तुम बिल्कुल नए हो, एक ताजे खिले हुए फूल की तरह। अगर तुम अतीत को ढोगे तो तुम मजे में नहीं जी पाओगे, क्योंकि अतीत तुम्हें वर्तमान प्रेजेंट में रहने नहीं देगा, और सारा मजा वर्तमान में है, अभी में है। मेरे पास लोग आते हैं, ओशो मुझे शांति चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे को हटा दो और चाहिए को हटा दो, क्या बचा? शांति। समझ रहे हो? मुझे, अहंकार और चाहिए, इच्छा, यही दो बाधाएं हैं। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। इच्छा भिखारी बनाती है, अहोभाव ग्रैटिट्यूड सम्राट बनाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद दो, शायद वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। जब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो तो जीवन संगीत बन जाता है। समापन, शराबी बनो, डिवाइन ड्रंकनेस। तो मेरे प्यारो, सूखे सूखे मत रहो, थोड़े गीले बनो, प्रेम में, संगीत में, प्रार्थना में। जीवन एक मधुशाला है और परमात्मा साकी है। पियो, इतना पियो कि बेहोश हो जाओ, तुम्हारी मैं की भावना मिट जाए। आज से, अभी से एक नियम बना लो, नियम नहीं, एक खेल की जो भी करेंगे मज़े से करेंगे। नहाओगे तो पानी की शीतलता का मज़ा लोगे, चलोगे तो पृथ्वी के स्पर्श का मज़ा लोगे, बात करोगे तो शब्दों के सौंदर्य का मज़ा लोगे। जीवन को इतना निचोड़ लो कि जब मौत आए तो उसे तुम्हारे पास से केवल सूखी हड्डियां मिले, कोई अधूरी इच्छा ना मिले। मौत भी कहे, किस आदमी से पाला पड़ा, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ये तो पूरा जी गया। जाओ और अपने जीवन को उत्सव बनाओ, नगाड़े बजाओ, बांसुरी बजाओ, क्योंकि उदासी पाप है और आनंद पुण्य है। आज इतना ही।